साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय के ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान। तो सर्ग होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस काना सत विघ्न हने। सब करती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का 21वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, ऊंचा धारण भव जल तारण कारण जिनका ये जानो। राम रटानो काम गटानो जन उपदेश जिये मानो। समता धारो विपता टारो भारो धर्मज उर आनो। यूं बिन जेता धंध समेता भोग रोग जग उर जानो। भोग रोग संसार के भावट बदे अपार। राम चरण तू रावरो तो कर इनको तिरस्कार। बिन तिस कार्या बहिर्मुख उलझ मरे संसार। राम भजन उपजे नहीं माया को अधिकार। यहाँ तक की चर्चा कल हो गई। यहाँ तक का बात कल चर्चा कर ली थी ज्ञान की, और आज आगे यहाँ से बढ़ते हैं। कुंडलिया में महाराज फरमा रहे, माया सु माया बदे बदे नीर सुनीर। तृष्णा सु तृष्णा बदे बदे धीर सु धीर। बदे धीर सु धीर क्रोध से क्रोध बदाई। बदे हेत सु हेत बदे साता समताई। थिरता से थिरता बदे तब मन हुई है थीर। माया सु माया बदे बदे नीर सु नीर। महाराज फरमा रहे हैं कि क्या चीज को करने से क्या बढ़ती है। किसी के पास माया है और वो माया प्राप्ति का ही उपाय कर रहा है, तो माया माया को खींचती है। ऐसा ही होगा जिसके पास माया है। हाँ, मतलब घी में घी सब डालते हैं, वही बात होगी। कभी केमिस्ट्री जाती है, कभी न जाती है निधन घर में, सागर में गंगा गिरती है, कभी न गिरती सो कैसा। गंगा भी गिरेगी तो सागर में जाकर गिरेगी जहाँ पहले से खूब पानी है। वही बात महाराज बता रहे कि बदे नीर सु नीर, पहले से इतना नीर है वहां पे सागर में, और फिर गंगा और जाके उसमें गिरी। बोलो, वो भी सूखी जगह पे जाके गिरना ही है, तो वहां थोड़ा कल्याण हो गए, वहां थोड़ी फसल हो गए, सब हरियाली हो गए। नहीं, वो सागर में जाके गिरेगी जहाँ पहले नहीं। क्या बात। और माया भी उसी को मिलती है जिसकी माया है पहले से, उसी को ज्यादा मिलती। आप देखो धनवान खूब धनवान हो जा रहे, शादी हो तो दहेज में उनको धनवान को उसी के अनुसार मिलता है। अंबानी अंबानी अदानी, ये देखो कितने बढ़ते जा रहे हैं। टाटा, हाँ, जिनके पास खूब माया है, हाँ, उनकी अभी जो है
कोरोना काल में खूब माया बढ़ गई, डबल हो गई। तो माया सु माया बदे बदे नीर सु नीर, तृष्णा सु तृष्णा बदे बदे धीर सु धीर। तुम्हारा दृष्टांत दिया समझाने के लिए तो भाई माया से माया बढ़ती है, नीर से नीर बढ़ता है। ऐसे ही जो है किसी की थोड़ी तृष्णा हो तो तृष्णा से तृष्णा बढ़ जाती है। और बदे धीर सुधीर, और कोई धीरजवान है, इसकी धैर्यता है तो उसका धीरज बढ़ेगा। तृष्णा थोड़ी सी है, चिंगारी छोटी सी होती है लेकिन जला देती है। तो थोड़ी सी भी तृष्णा की चिंगारी है तो वो पूरी तृष्णा को बढ़ा देती है। प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है। हाँ, तो तृष्णा बदे बदे धीर सु धीर, बदे धीर सु धीर, क्रोध से क्रोध बदाई। किसी कोई क्रोधी है और सामने वाला भी वैसा ही मिल जाए तो फिर तो क्रोध ही बधेगा। और सामने वाला ठंडा मिल जाए तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो क्रोधी से क्रोधी मिलेगा तो क्रोध बधेगा। हाँ, और धैर्यवान से धैर्यवान मिलेगा तो धैर्य बढ़ेगा। और बदे हेत सु हेत बदे साता समताई। हेत करने से हेत बढ़ता। किसी के साथ हेत करोगे, नहीं करोगे तो उसके साथ हेत बच जाएगा। आपस में हेत करने से हेत बच जाता है। और बदे साता समताई, और महाराज फरमाने कि कोई समता रखता है तो उसके साता बच जाती है। साता मतलब शांति, शांति बरत जाती है। साता साता हो जाती है, शांति हो जाती है। किसके होती है? जो समता रखता है। तो समता में ही सार है, समता में ही शांति है, समता में ही साता है। और थिरता से थिरता बदे तब मन हुई है थी। इसलिए महाराज फरमाने दिया, आप मन को स्थिर करना चाहते हो, ये मन शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर और संसार के सुखों में, इन्हीं के उपायों में बहुत भटकता रहता है। इसे आप स्थिर करना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है कि थिरता से थिरता बदे तब मन हुई थी। इसको राम जी के नाम में स्थिर कर दो, तभी अपने आप भी ठहर जाएगा, नहीं तो ये भागता रहेगा। ऐसी स्थिरता नहीं आएगी तब तक ये भागता ही रहेगा। तो माया सु माया बदे बदे नीर सु नीर, उकरडी कूड़े बदे बदे पाप सु पाप, ईंधन से अग्नि बदे बदे ताप से ताप, बदे ताप से ताप नहीं साता उपजाही, बिन समता संतोष भजन बणि आवे नाही, राम चरण तू रावरो तो परिहर शोक संताप, ओ करड़ी कूड़े बदे बदे पाप सु पाप। महाराज फरमाने की उकरड़ी किसे कहते हैं? रोड़ी रोड़ी रोड़ी। हाँ, तो रोड़ी जो है जहाँ कचरा डालते सब, तो जैसे कचरा और ले जाके डाल दोगे तो रोड़ी और बढ़ जाएगी। कचरे में कचरा डालते सब, जहाँ कचरा पहले से पड़ा हो वहाँ और कचरा लाके डाल देते तो वो रोड़ी बढ़ जाती। तो ऊ करड़ी रोड़ी बदे और बदे पाप सु पाप। ऐसे ही महाराज हमारे कि किसी के पाप आत्मा है, पाप करती है तो उसके पाप बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत भी पाप का लेश रहता है, अंश रहता है तो उससे पाप बढ़ जाते हैं। और ईंधन से अग्नि बदे बदे ताप से ताप। आग के अंदर और ईंधन डालो, आग और भभक जाएगी। और बदे ताप से ताप, और किसी को कोई ताप हो रहा है, यानी दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और उसे कोई जो है दुख कष्ट वाला मिल जाए तो ताप, पहले से दुखी है और दुखी करने वाला मिल जाए तो और दुख ताप से ताप बढ़ जाएगा। बधे ताप से ताप नहीं साता उपजाई, इसमें साता नहीं उपजती। तो साता किससे उपजती है? बिन समता संतोष भजन बणि आवे नाई। जब तक संतोष नहीं करोगे,
जब तक संसार को झूठा नहीं समझोगे, संसार को झूठा समझोगे तभी संतोष आएगा। जब तक संसार को सच्चा समझते रहोगे तो संतोष आएगा ही नहीं, और दुखी होंगे, समता नहीं आएगी। संसार को जैसे ही झूठा मान लिया तो समता आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क है, ऐसा ही होगा, है ही झूठा ही है, जाने वाला था चला गया, क्या हो गया, कुछ खास बात, ऐसा ही होगा। ऐसी समता आ जाए तो संतोष आ जाएगा, समता नहीं होगी तो संतोष भी नहीं आएगा, और समता और संतोष दोनों भी नहीं होंगे तो भजन मणि आवे नाही। राम जी को आप याद भी करना चाहोगे तो याद नहीं कर पाओगे, बीच बीच में संसार के दूसरे विघ्न आ जाएंगे, ऐसे पाप कर्म उदय हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें याद आ जाएगी। बैठे बैठे तो भजन करने, बैठे तो साधना करने, सामयिक करने बैठे हैं, लेकिन विचार क्या आ रहे मन में, संसार के, उसने ये किया, उसने ये किया, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इधर उधर की सारी बातें, वो यूं की दो, वो यूं की दो, हाँ तू कहीं की दो थारो, हाँ बाता कर हाथा कर कोयो मूंगो मिनट जमा। तो ऐसे सारी बातें याद आती है जब शांत होकर बैठते ना, तब ऐसी सब बातें याद आती है। ऐसी बातें याद क्यों आती है? क्योंकि अभी तक बुद्धि के अंदर जो महत्व है वो संसार का बना है, संसार को सच्चा समझ रखा है, इसीलिए सब ये बातें याद आती है। जिस दिन संसार को झूठा मान लोगे, हाँ मिथ्या है, खेल है, नाटक है, संसार पूरा एक नाटक है, खेल है, हाँ ये संसार नहीं, वहाँ उधर हमारे स्थानक पर बना हुआ है। तो अपन जब तक संसार को सच्चा मानते रहे, सपना है ये, सपना है, ये इसी के ऊपर पूरा है। हाँ सपना ही है संसार पूरा, खुली आंखों का सपना है, उमा कहते हैं सपना आता है, वो अनदेखा आता है, ये दिखता हुआ सपना, दिखता हुआ सपना है, लेकिन अपन क्या करते हैं, सपने को सच्चा मान लेते हैं, सच्चा मान के दुखी होते हैं। ये संसार की जितनी माया सब सपने की माया, सपने की माया, हाँ सब ये चली जाने वाली है, रहने वाली नहीं है, केवल आभास हो रहा है इसका कि मेरी है, मेरी है, लेकिन तेरी है तो ले जा साथ, यहाँ मत छोड़ के जाना एक भी। कोई लेके गया कि अगले बडेरे भी लेकर नहीं गए और अपन भी लेकर नहीं जाएंगे, जबरदस्ती दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे उसके हाँ जबरदस्ती अपना जो है इसके लिए परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं सारा, जबकि जाने वाली नहीं है और काम भी आने वाली नहीं है, काम भी आने वाली नहीं है, काम कितने का आएगी? किसी के पास खूब सारी माया हो, धन हो, संपत्ति हो, लेकिन शरीर उसके योग्य नहीं है उस माया को भोगने के। किसी के शुगर की बीमारी हो गई, अब बोलो वो क्या 56 भोग मिठाई पा सकता है? तो क्या काम है उसकी माया, उसके भोग भी नहीं सकता है, न तो भोग सकता है, बस जबरदस्ती परेशान हो रहा है उसको इकट्ठी करने के लिए, फिर भी इकट्ठी करने की भावट नहीं जाती। नहीं, कुछ फर्क तो पड़ता है, कुछ फर्क, कोई सत्संग मिलता है तो थोड़ा दिमाग में जा रहे हैं, सुधार होता है। तो वही बात महाराज, भोग रोग संसार के भावट बदे अपार, इसकी तो अपार भावट है भोगों की और रोगों की। भोग के साथ रहोगे तो रामचरण तू रावरो तो कर इनको तिरस्कार, ये तू राम जी का है तो इन सब चीजों का तिरस्कार कर, छोड़ दे। भोग और रोग दोनों ही चीजें जो है तेरे लिए काम की नहीं है। यदि तू मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा के पद में जाना चाहता है, तो बुद्धि में से इनका महत्व को हटाई दे। बुद्धि में जब तक इसका महत्व रखेगा तब तक तो तू इन्हीं का ही प्रयास करता रहेगा, इन्हीं का ही उपाय करता रहेगा, इन्हीं के लिए ही सारा समय लगा दे। ये समय बड़ा कीमती है, समय ऐसे ही नहीं, मतलब बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ एक क्षण भी कोई बढ़ाना चाहे ना अपनी आयु का, नहीं बढ़ा सकते,
चाहे डॉक्टर को बोलो कि यार 1 करोड़ रुपया है मेरे पास, ले ले तू, 1 घंटा बढ़ा दे बस। नहीं बढ़ा सकते ना। तो कहता हूँ कह जा तू कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोग तो हूँ, एक श्वास भी ज्यादा नहीं मिलती है, तो 3 लोगों की संपत्ति भी किसी के पास है वो दे दे, और एक श्वास दे दो मुझे, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये श्वासें कितनी कीमती है, अमोलक है, हीरे के समान है। एक एक श्वास बहुत कीमती है। एक एक श्वास अपने को किसके लिए मिली है, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। एक बार एक व्यक्ति सुबह की सैर कर रहा था, और सुबह की सैर करते करते वो तालाब के किनारे पहुंच गया। सुबह के लगभग 4 बजे होंगे, 4 बजे उठ के सैर कर रहा था, और उसे एक पोटली मिली। उस पोटली में हाथ लगा के देखा, अंधेरा था, तो पत्थर दिख रहे थे, तो उसने उठा ली और बैठ गया तालाब के किनारे आकर, और फिर उस पोटली में से पत्थर एक एक निकाल के वो तालाब में फेंक रहा था। और उसको तालाब में जो पत्थर जब फेंकते हैं तो वो आवाज करता था, छपाक ऐसे करके आवाज करके आगे जाता, फिर आवाज करता, फिर आगे जाता, ऐसे वो जो है उसको आनंद ले रहा था। हाँ, आवाज का उसे आनंद आ रहा था, ऐसे पत्थर को फेंकने में कानों का उसको बड़ा सुख मिल रहा था। हाँ, और ऐसे पत्थर काफी ज्यादा थे उसमें, तो पत्थर फेंकते 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 6 बज गए, 4 से 6 तक उसने खूब आनंद लिया। और जैसे ही 6 बजे तो सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय हुआ तो उसने उस समय तक, हाँ उस समय तक 1-2 पत्थर ही बचे थे बस, लास्ट में एक ही बचा था। तो उसने देखा ये क्या है, जब सूर्योदय हुआ तब उसको दिखाई दिया, तो देखा अरे ये तो इतना जबरदस्त चमकीला हीरा है, हाँ इसमें इतने सारे हीरे मैंने ऐसे ही फेंक दिए अंधेरे में, कानों का सुख लेने के लिए, आवाज का सुख लेने के लिए, और अभी ये एक बचा है, चलो उसको दिखा के आते जोरी के पास। गया जोरी से परवान, बोले ये तो 1 करोड़ का हीरा है, बोले ऐसे करोड़ों रुपए के हीरे मैंने ऐसे सुख लेने में फेंक दिए, अब ये एक बचा है, ले लिए उसने 1 करोड़, और वो खुश हो गया, राजी हो गया। हाँ, अब वो सारे हीरे उसके होते तो कितना उसके पास धन हो जाता। हाँ, ऐसे ही अपने पास जो है श्वासें हैं अपनी, ये एक एक श्वास हीरे के समान है, इन्हें अपन संसार के सुखों के लिए शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में ऐसे ही फेंक रहे हैं, जैसे वो पत्थर समझकर फेंक रहा था हीरो को, ऐसे ही अपन अपने श्वासों को फेंक रहे हैं ऐसे ही, और किसके लिए, संसार के सुख लेने, वो ऐसे ही चली जा रही है। इस श्वासों की सबसे अधिक वैल्यू, कीमत कौन चुका सकता है, केवल राम जी चुका सकते हैं। इन श्वासों के खरीदार सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले राम जी, सबसे ज्यादा धन देने वाले राम जी इन श्वासों को। इन श्वासों को यदि आप संसार के कामों में लगाओगे तो संसार वाले आपको थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी दे देंगे, इसके लिए कपड़ा दे देंगे, लत्ता दे देंगे, भोजन प्रसाद दे देंगे, उतना कर देंगे, लेकिन इन श्वासों को आप संसार के काम में नहीं लगाकर राम जी के लेखे लगा दो, तो राम जी क्या करेंगे, आपको अनंत जन्मों तक, अनंत काल तक, अनंत समय तक चौथे पद का, निज घर का साम्राज्य दे देंगे। अब बोलो आपको साम्राज्य चाहिए कि थोड़ी सी भोजन पानी की व्यवस्था चाहिए, इन सांसों से क्या चाहिए। ये जमराज की जेल है, यहाँ पर कोई जेल के अंदर भोजन की व्यवस्था कर दे, कोई जेल के अंदर वस्त्रों की व्यवस्था कर दे, कोई जेल के अंदर जलपान की व्यवस्था कर दे, और कोई आकर कहे कि मैं आपको इस जेल से ही मुक्त कर देता हूँ, कौन ऊंचा होगा, जो जेल से मुक्त कर देने वाला ऊंचा हुआ ना, जेल से बाहर निकाल देने वाला ऊंचा हुआ। तो यहाँ संसार के अंदर तो जो भी आपको चीजें प्राप्त हो रही है वो जेल में रहते हुए भोजन पानी वस्त्रों की व्यवस्था हो रही है, लेकिन बंधन में है, जम की जेल है, पूरी 3 लोग पूरे बंधन में, 3 लोग तक काल का पसारा है,
तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रास। ये जन्मने और मरने का जो भवसागर का त्रास है, बिना सदगुरु की कृपा के, दया के, मेहर के नहीं छूट सकता। सदगुरु कृपा करते हैं तो इस जमराज की जेल से बाहर निकाल देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। मुक्त होना ही मोक्ष, और जब तक बंधन में है तब तक तो दुखी रहता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, उपकरड़ी कूड़े बदे बदे पाप सुपाप, ईंधन से अग्नि बदे बदे ताप से ताप, बदे ताप से ताप नहीं साता उपजाई, बिन समता संतोष भजन बणि आवे नाई। इसलिए जब तक संसार का महत्व रहेगा बुद्धि के अंदर, तब तक संतोष आने वाला नहीं, समता आने वाली नहीं। और जब तक समता और संतोष नहीं आएगा, तब तक राम जी का भजन नहीं बनेगा। चित्त हमेशा उधर ही लगा रहेगा, चेता हमेशा संसार में लगा रहेगा, भजन में लगेगा ही नहीं। जब चित्त में माया बसी हो तो फिर राम जी कहाँ बसेंगे, भगवान कहाँ बसेंगे? भावट तो चाहना तो माया की है। दूसरा पैसा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि बुद्धि के अंदर थोड़े से महत्व को, संसार के महत्व को कम करो और परमात्मा के महत्व को बढ़ाओ, तब जाके भजन बनेगा, तब जाके सुमरन बनेगा, तब जाके परमात्मा याद आएंगे, परमात्मा को भूलोगे नहीं। तो राम चरण तू रावरो तो परिहर शोक संताप। अरे भाई, यदि तू राम जी का है तो क्यों तू संसार का शोक और संताप करता? तू संसार का तो नहीं है तो परमात्मा का, है तो राम जी का, तो फिर तू संसार का दुख क्यों करता है? करड़ी कूड़े बदे बदे पाप सुपाप, सांसा में सांसों बदे बदे शोक से शोक, कलह बदे कटु वचन से मीठे बदे जो रोग, मीठे बदे जो रोग रसन रस हरस बधावे, दाम बधावे लोभ कामिनी काम जगावे। यूं रामचरण गुरु ज्ञान से बधिए भजन संजोग, सांसा से सांसों बदे बदे शोक से शोक। महाराज हमारे हैं कि किसी को कुछ सांसा है, दुख है, संशय है, दुविधा है, तो ऐसे दुविधा वाले और मिल जाते हैं उसके, और ज्यादा उसको दुविधा में डाल देते हैं, सांसे में डाल देते हैं। भाई जैसे को जैसा मिल ही जाता है, जिसकी जैसी प्रकृति है उसको वैसा ही मिलता है, और वो खोज ही लेता है अपने अपने स्वभाव वाला आदमी। विषय पुरुष को खोज लेगा, और सत्संगी पुरुष को खोज लेगा। ऐसा ही होता है। तो सांसा से सांसों बदे बदे शोक से शोक, और किसी को शोक है, दुख है, संताप है, तो दूसरा भी उसे शोक दुखी संताप वाला मिल जाएगा। हाँ, वो आपस में शोक दुख संताप की बातें करते रहेंगे, वो उसका रोना रोएगा, वो उसका रोना रोएगा, दोनों रोते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। कले बदे कटु वचन से मीठे बदे जे रोग। महाराज हमारे की कड़वे वचन से कलह बदता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, और मीठे बदे जो रोग, और कोई जो है मीठा खाता है बहुत, तो उसको क्या हो जाता है? शुगर का रोग हो जाता है। मीठे बदे जो रोग रसन रस हरस बदावे। और महाराज हमारे की जो रसना के अंदर रस आ रहा है तो खुशी बहुत मिलती है। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। हरस की बात करें, खुशी किससे मिलेगी? रसना में जब रस आएगा, अमृत आएगा राम नाम का, तब भीतर में खुशी आएगी, खुशी की लहर दौड़ जाएगी भीतर। तो मीठे बदे जो रोग रसन रस हरस बधावे, दाम बधावे लोभ कामिनी काम जगावे। किसी के दाम है तो जिसके पास जितने ज्यादा दाम है वो इतना ज्यादा लोभी, क्योंकि लोभी प्रवृत्ति उसकी नहीं है, वो दाम उसको लोभ में डाल रहा है। क्योंकि मेरे पास इतना धन है, अब क्या करूं मैं इसको मैं और कहीं ऐसा जगह इन्वेस्ट करूं जहां से ये डबल हो जाए, बढ़ जाए, ऐसा उसको लोभ और लग जाता है।
और जिसके पास धन ही नहीं है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, क्या लोभ करेगा? लोभ वही करता है जिसके पास धन है, वो धन से धन को बढ़ाना चाहता है। तो दाम बढ़ावे लोभ, दाम है तो लोभ बढ़ा रहे हैं, दाम नहीं है तो लोभ कहाँ बढ़ेगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता वो। लोभ करके भी क्या करेगा? दाम ही नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता तो क्या करेगा? कामिनी काम जगावे, कामिनी है, स्त्री है, तो वो कामना को जागृत करेगी। यूं रामचरण गुरु ज्ञान से बधी है भजन संजोग। इतने सारे दृष्टांत किसके लिए दिए महाराज ने? कि भाई सदगुरु के ज्ञान की संगत करोगे तो भजन का संजोग बढ़ेगा। ये सब चीजें महाराज आपने समझाने के लिए बताई है कि जो जिसकी जैसी संगत करेगा वैसी वैसी चीज उसके बढ़ जाएगी। अब कोई सदगुरु के ज्ञान की संगत करता है, अपने कानों के द्वारा अनुभव के अमृतमय वचनों का पान करता है, सेवन करता है, तो उसके भजन की भावट अपने अंदर बढ़ जाएगी, बुद्धि के अंदर विवेक जागृत हो जाएगा, बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति आ जाएगी, संसार से जो राग है वो राग से छूट जाएगा। ये ऐसे वचनों में ताकत है, सदगुरु के ज्ञान के वचनों में ताकत है, उनकी वाणी में ताकत है, उनके अणवे के वचन है। अगम देश की अणवे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधार रस बरसे, परम करम सब धारे। ये अमृतमय वचन है, सुनने से कितना सुख आ रहा है। और जब ये रीत आपके घट में बनने लग जाएगी, मिठास आपके घट में आने लग जाएगी, राम नाम के सुमरण की, अमृत आपके घट में बरसने लग जाएगा, तब बताओ कितना आनंद हो जाएगा। ऐसे वचन है, ये सुनने से इतना सुख उत्पन्न होता है, सारे दुख भूल जाते हैं सुनने से। संसार के जितने भी विषाद है, दुख है, त्रास है, एक ही बात बता दी कि ये संसार को सपना मान लो, नाटक मान लो, खेल मान लो। अब बताओ कुछ दुख रहा है क्या? नाटक के अंदर कोई दुखी होता है क्या? है? नाटक खेलते हैं तो खेल के अंदर कोई मर भी जाता है, कुछ क्या भी कर लेता है, तो भी नाटक है तो खेल रहे हैं वापस फिर एक के एक, ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही ये संसार पूरा नाटक है। सदगुरु ऐसा ज्ञान बता रहे हैं, इस ज्ञान को यदि अपन धारण कर ले तो ये सारे संसार के दुख ही मिट जाए, कोई एक दुख भी नहीं रहेगा। जितने भी दुख है, जितने भी दुविधा है, जितने भी त्रास हैं, वो सब मिट जाएंगे। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें आसान करने वाले शब्द है। इन शब्द को कोई मान ले, बस कोई मन स्वीकार कर ले, धारण कर ले, तो उसकी सारी मुश्किलें आसान है, हल है सब मुश्किलें, कोई मुश्किल रहती ही नहीं। सदगुरु के शब्दों में इतनी ताकत है। यू रामचरण गुरु ज्ञान से बधी है भजन संयोग। गुरु के ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से भजन का संयोग बधता है, परमात्मा से मिलने का योग बध जाता है। सदगुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं, श्रृंखला संबंध हो जाता है, क्योंकि सदगुरु स्वयं परमात्मा से मिले हुए हैं और अपन उनसे आके जुड़ जाते हैं, तो श्रृंखला संबंध होने से अपने को वो परमात्मा से जोड़ देते हैं। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वही तो जोड़ पाएगा, जो परमात्मा से मिला हुआ है वही तो दूसरों को मिला पाएगा। जो जिसने उस देश को देखा नहीं, उस गांव को कभी देखा नहीं, कभी नाम सुना नहीं, उस देश में कैसे लेकर जाएगा? जा ही नहीं सकता। जो पहुंचा हुआ है वही मिला सकता। तो संत सदगुरु केवली भगवंत सभी ने ऐसे साधना करके, भजन करके परमात्मा के देश को प्राप्त किया है, तो वो अपने को वापस वही साधन बताकर, जो उन्होंने किया वही बता रहे, वो बताकर अपने को परमात्मा के देश में मिला रहे। तो सांसा से सांसों बदे, बदे सोग से सोग, चिंता सु चिंता बदे, बदे ज्ञान से ज्ञान, सुमिरन से सुमिरन बदे, जहाँ से पूरे विज्ञान, जहाँ से पूरे विज्ञान जथा आनंद पद पावे, आनंद माई समाय बहुरी पाछा नहीं आवे, राम चरण भज राम को तजो अलोचन आन, चिंता सु चिंता बदे, बदे ज्ञान से ज्ञान। कितनी रहस्य वाली खास बात बताई महाराज ने। देखो, चिंता करने से चिंता बदेगी, चिंता करने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं। और शरीर को ही चिंता चिता समान खा जाएगी भीतर से ही। चिंता करने वाले को हार्ट अटैक आ जाता है। तो चिंता सो चिंता बदे, बदे ज्ञान से ज्ञान।
यदि आप किसी ज्ञानवान पुरुष का संग करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, अपने से ऊंचे का संग करोगे तो अपने को दो बात अच्छी सीखने को मिलेगी। तो संग ही करना है तो अपने से ऊंचे का करना, अपने से समझदार का करना, अपने से ज्ञानी का करना, ताकि अपने को कोई ज्ञान की बात, अच्छी बात, मीठी बात सीखने को मिले। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी अंत समय तक सीखता रहता है। तो चिंता सुचिंता बदे बदे ज्ञान से ज्ञान, सुमिरन से सुमिरन बदे जासु पूरे विज्ञान। महाराज फरमाए कि एक जना सुमरण करने वाला है और इस कक्ष के अंदर यदि 10 जने सुमरण करने वाले बैठ गए तो उनका जो सुमिरन का जो पावर है वो 10 गुना के ज्यादा 100 गुना हो जाता है साथ में करने से। तो सुमरण सुमरण जो है सब जने मिलकर करें तो उसका अलग ही पावर है। तो सुमिरन सुमरण बदे, तो कोई खूब सुमरण करे इस प्रकार से मिलकर बैठकर साधना करे, सामूहिक करे। हाँ, तो सुमिरन से सुमिरन बदे जासु पूरे विज्ञान, उससे जो है ज्ञान से विज्ञान स्फुरित हो जाता है। स्फुरित होने का मतलब जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है अंदर। विज्ञान का मतलब होता है ऑटोमेटिक, गेबव। जासु पूरे विज्ञान जथा आनंद पद पावे। देखो सुमरण करने से विज्ञान जागृत होता है। राम जी के नाम का सुमरण सदगुरु विधि से करते हैं तो ऑटोमेटिक गेबव निज नाम जागृत होता है। वो निज नाम जो है विज्ञान है, वो ज्ञान से विज्ञान हो गया। तो जासु पूरे विज्ञान जथा आनंद पद पावे, और उस विज्ञान से ही यथार्थ आनंद पद मिलता है, वास्तविक आनंद का पद मिलता है। उस विज्ञान से गेबव ऑटोमेटिक स्वतः ही पूर्ण आनंद स्फुरित होकर घट में जागृत हो जाता है और आनंद का झरना घट के भीतर बहने लगता है। बाहर किसी को पता नहीं चलता है, साधक स्वयं जो साधना करने वाला है उसके घट के भीतर आनंद का झरना खुलता है। जासु पूरे विज्ञान जथा आनंद पद पावे, फिर आनंद माय समाय बहुरी पाछा नहीं आवे। जो ऐसे आनंद में समा गया, गर्क हो गया, गर्काप हो गया, लीन हो गया, हाँ, फिर वो केवली हो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा इन तीन लोगों में। जन्म धर के नहीं आएगा, शरीर धर के नहीं आएगा, बस जाना चाहिए एक बार आनंद में, समाना चाहिए एक बार आनंद में। तो आनंद में कैसे समाएगा? सुमरण करने से। सुमरण करने से सुमरण ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, करते 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 ऑटोमेटिक हो जाता है। जब ऑटोमेटिक हो गया तो फिर तो करने की आवश्यकता नहीं रही, फिर तो हो रहा है ऑटोमेटिक, और हो रहा है और आनंद आ रहा है। तो ऐसा जब आत्मा को अपने निरंजन निराकार पद में सुमरण होने लग जाए, आनंद आने लग जाए, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाए, क्योंकि शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, और शरीर कल जैसा था वैसा आज है नहीं, और आज जैसा है वैसा कल रहेगा नहीं। शरीर प्रतिपल बदल रहा है, इसीलिए शरीर को झूठा कहते हैं। जो चीज बदल जाती है वो झूठी, और जो चीज बदलती नहीं है वो सच्ची। आत्मा कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है, और कल भी वैसी रहेगी, तो वो सच्ची है। ये शरीर कल जैसा था वैसा आज है नहीं, आज जैसा है वैसा कल रहेगा नहीं, इसलिए झूठा है। लेकिन झूठा है, लेकिन अपने को चरम चक्षुओं से दिखता क्या है? झूठा ही दिखता है, सच्चा तो दिखता ही नहीं। है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। जो है प्रेजेंट, यानी पास्ट काल में भी प्रेजेंट था, और प्रेजेंट काल में भी प्रेजेंट है, और फ्यूचर काल में भी प्रेजेंट रहेगा। हाँ हाँ, वो सुंदर है। हाँ, उसका नाम है मतलब है किसका सूचक है? प्रेजेंट का। वर्तमान का सूचक है। था किसका सूचक है? भूतकाल का। और होगा किसका सूचक है? भविष्य का। तो है सो सुंदर है, उसका नाम क्या दिया महाराज ने? है दिया। है मतलब प्रेजेंट है, हमेशा प्रेजेंट रहता है। भूतकाल में भी प्रेजेंट है,
वर्तमान में भी प्रेजेंट है, भविष्य में भी प्रेजेंट रहेगा। तो है सो सुंदर है सदा, जो इसका नाम हमेशा है, जो हमेशा रहता है, वही सुंदर है। और जो कल था और आज है, और आज है और कल नहीं है, वो कैसे सुंदर हो सकता है? तो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, जिसमें तीनों काल में कभी भी नहीं हो गया, वो सुंदर नहीं है। जो तीनों ही कालों में है, वो सुंदर है। तो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। जो नहीं है वो दिख रहा है। वही दिखता है और है वो दिखता नहीं, दिखता नहीं। तो है उसको देखना है अपने को। है उसको देखने के लिए क्या चाहिए? सदगुरु की कृपा चाहिए, दया चाहिए, मेहर चाहिए, तब जाके वो दिखेगा। इसके बिना नहीं दिख सकता है। सदगुरु की कृपा दया मेहर से खुल जाते हैं दिव्य नयन, ब्रह्म चक्षु खुलते हैं। हाँ, भीतर के चक्षु, ये चरम के चक्षु तो है, तो इनसे तो शरीर दिखता है। लेकिन जब भीतर के चक्षु खुलते हैं तो भीतर के चक्षुओं से परमात्मा नजर आता है। जो आत्मा के दर्शन करते हैं, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से जब भीतर के चक्षु खुलेंगे सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तब जाके वो परमात्मा के दर्शन होंगे, आनंद स्वरूप दर्शन होंगे। तो आनंद माए समाए बहुरी पाछा नहीं आवे, जो एक बार आनंद में जाकर समा गया वो फिर से वापस नहीं आएगा शरीर धर के। क्यों आएगा? जिसको आनंद मिल गया, क्यों आएगा? भला आएगा ही क्यों उस आनंद को छोड़ के? जिसे बहुत अच्छी चीज मिल जाए वो अच्छी चीज को छोड़ेगा क्या? फिर नहीं छोड़ेगा। फिर वो नीची चीज में, ओछी चीज में क्यों आएगा? उसका तो स्वाद ही नहीं रह गया ओछी चीज का उसके लिए। संसार का सुख का स्वाद उसे रह ही नहीं गया, क्योंकि जब महारस मिल गया, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यदि निर्भय हुई है। जब उसे ऐसा महारस प्राप्त हो गया, आनंद का पद प्राप्त हो गया, तो ये संसार के खटरस स्वाद तो सब फीके लगने लगे। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जो संसार के स्वाद है वो सब फीके उसके सामने, महारस के सामने। राम नाम का जिसको महारस प्राप्त हो गया, जिसको राम नाम का आनंद प्राप्त हो गया, वो तो आनंद माय समाय बहुरी पाछा नहीं आवे। राम चरण भज राम को तजो अलोचन आन। महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो केवल राम जी का भजन करो, राम जी के अलावा अन्य किसी को भी पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं, सबको छोड़ केवल केवल एक राम जी को पकड़ लो, सब काम हो जाएगा। तो चिंता सु चिंता बदे बदे ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान बधारो कीजिए चिंता दूर निवार। उपाय बता रहे महाराज। ज्ञान बधारो कीजिए चिंता दूर निवार, चिंता सु चितवन बदे देखो सबे निहार, देखो सबे निहार टारी हो दूजी आशा, आश निरंजन राम कामना करो विनाशा, राम चरण शरणे रहो राम ही राम उचार, ज्ञान बधारो कीजिए चिंता दूर निवार। अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए क्या करो? ज्ञान का बधारा करो। ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान कहाँ मिलेगा? हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होता है, ज्ञान जागृत नहीं होता है। सत्संग क्या है? संतों के ज्ञान का संग करना, सत्संग, सत का संग करना, सच्चे ज्ञान का संग करना। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ। जब तक राम जी की विशेष कृपा नहीं हो तब तक अपने चरण सत्संग की ओर आते ही नहीं। सत्संग यहाँ हो रहा है, बोलो कितने जने आ रहे हैं यहाँ पर? जिनके ऊपर राम जी की विशेष कृपा है वही आ पा रहे हैं, बाकी सब थोड़ी आ पाते हैं। सबके तो बहुत काम लगे हुए हैं, बोले हमारे तो ये काम है, ये काम है, ये काम है। कितने काम बताते हैं। किन्हें कहो कि भी सत्संग की बात, या सत्संग हो रहा है, चलो चलते हैं। बोले आज तो हमारे ये दिवाली नजदीक आ गई, अभी तो हमारे कार्तिक का ताव है, सब बातें हैं।
हाँ, फसलें आ रही है, सब हो रहा है, अभी कहाँ, अभी टाइम है। लेकिन जिसके ऊपर राम जी की विशेष कृपा हो जाती है वो सब काम को छोड़ के आ जाता है, चाहे कितना ही काम हो, कृपा होनी चाहिए। तो महाराज क्या कह रहे हैं, यही बता रहे हैं कि रामचरण भज राम को तजो आलोचना। अन्य जितनी भी अन्य चीजें हैं राम जी के अलावा, उन सब को छोड़कर आप तो केवल और केवल एक राम जी का शरणागत हो जाओ, उनके नाम का सुमरन कर लो, जिससे आपका काम बन जाएगा। और करो आपके ज्ञान बधारो कीजिए, चिंता दूर निवार। ज्ञान को बढ़ा लो, बस आप ये काम करो, ज्ञान मिलेगा संतों के अणबे के वचनों में, संतों के संग से, सत्संगियों के संग से, साधना करने वाले जनों के संग से ज्ञान बढ़ेगा, और तो चिंता अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगी। जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो चिंता दूर हो जाएगी। ज्ञान के अभाव में ही चिंता होती है। ज्ञान बधारो कीजिए, चिंता दूर निवार। चिंता सु चितवन बदे, देखो सबे निवार निहार। चिंता करने से चितवन बदती है, चित्त में क्षोभ होता है, चिंता करने से चित्त में दुख होता है। ये सब कह रहे महाराज, आप निहार कर देखो, विचार करके देखो इसके ऊपर। देखो सबे निहार टारी हो दूजी आशा। क्या कह रहे, एक राम जी के अलावा दूसरी कोई भी आशा है किसी से भी सुख प्राप्त करने की, सब छोड़ टाल। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। कुछ रखे ही मत किसी से कुछ नाता, किसी से इच्छा ही मत रख कि कोई मुझे सुख पहुंचाएगा। अपन किसी से इच्छा रखते हैं कि ये मुझे सुख पहुंचाएगा, तो अपन दुखी होते हैं कि देखो अपेक्षा रखते हैं। तो महाराज वही कह रहे हैं कि तू अपेक्षा ही रखनी है तो राम जी से रखना, क्या दिक्कत है? किसी व्यक्ति से क्यों रखता है, किसी वस्तु से क्यों रखता है? तेरे को अपेक्षा ही रखनी है कुछ, तो राम जी से रख, राम जी से, राम जी सब अच्छा करेंगे। तो कह रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं कि देखो सबे निहार टारी हो दूजी आशा। दूसरी सब आशा छोड़ दे, सबसे आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आश निरंजन राम कामना करो विनाश। आशा ही रखनी है तो निरंजन राम जी से रखो, निराकार राम जी से रखो, अजोनी राम जी से रखो, अजन्मे राम जी से रखो। आशा निरंजन राम कामना करो विनाश। और जितनी भी कामनाएं हैं, वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, सबका विनाश करो। कुछ भी मत रखो कि कुछ चाहिए ही नहीं। राम चरण शरणे रहो, राम ही राम उचार। बस आपको राम जी के शरण होकर उनके नाम को याद करो, उनके नाम का उच्चारण करो। वो अंतर्यामी है, सबके गट की जानने वाले, सबके गट के भीतर भी बैठे हो, तो उनके कहने की आवश्यकता नहीं है आपको कुछ। बिना ही कहे सब कुछ वो तो पूरने वाले, बिना ही कहे सब कुछ आनंद करने वाले स्वतः ही। बस आप तो उनका नाम ले लो, नाम ले लो के काम हो जाएगा। क्या कहते हैं, नाम ले लो काम हो जाएगा। नाम से ही काम होने वाला है, बिना नाम के काम नहीं होने वाला। तो राम चरण शरणे रहो, राम ही राम उचार। संसार में काम हो जाता है, किसी का नाम लेते हो तो नहीं होता है। हाँ, किसी का नाम ले लो, भाई देखो हमारे वो मिलने वाले हैं, हाँ, तो उसका नाम ले लो, काम हो जाता है कि नहीं होता? तो जब राम जी का नाम लोगे तो क्यों नहीं होता? राम जी का नाम लोगे तो क्यों नहीं, जब संसार का काम ही हो जाता है किसी का नाम लेने से। तो राम जी का, तो राम जी तो समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है। उनकी तो कल्पना मात्र से सारी त्रिलोकी रचने आ जाती है और मिट जाती है। राम जी की केवल कल्पना से ही हो जाता है, पूरी त्रिलोकी की रचना कर सकते हैं और पूरी मिटा भी सकते हैं, इतने सामर्थ्य है राम जी। तो राम चरण शरणे रहो, राम ही राम उचार। ऐसे समर्थ सबल राम जी का शरणा ले लो और उनके नाम का उच्चारण करो और उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव भी करो, क्योंकि राम जी सबके साथ अच्छा ही करते हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा करते हैं। ये बात विचार सोच लो, ये बात कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। तो स्वतः ही उनकी कृपा का अनुभव होने लगेगा, उनकी कृपा आने लगेगी, बरसने लगेगी, मिलने लगेगी स्वतः ही। राम चरण शरणे रहो, राम ही राम उचार।
ज्ञान बधारो कीजिए चिंता दूर निवार। चिंता को निवार चित्त ज्ञान के बधारे लागो, जागो सावधान होए राम रस पीजिए। सुमेरो सदैव पीव परमात्म रूप, राम काम सिद्धि ज्ञान सो विज्ञान पद लीजिए। यथार्थ आनंद में जाए के घर के रहे, बिन तन होए कबू राम मिल जीजिए। राम ही चरण ऐसे गुरु जी चिताई, कयो समझ विचार अब तोर काज कीजिए। कितनी अद्भुत विलक्षण बात बताई कि आप अपना काम कर लो। अभी तक जो काम कर रहे हैं सब दूसरों का कर रहे हैं, अपना कब करोगे? कभी तो घर का काम कर रहे हो, कभी धंधे का काम कर रहे हो, ये कोई अपना काम तो नहीं है, ये तो सब पराया काम है। अपना काम तो अपनी आत्मा का कल्याण कब करोगे, वो अपना काम है। तो वो बात महाराज बता रहे अपने को कि चिंता को निवार चित्त ज्ञान के बधारे लागो। अपने चित्त को ज्ञान बढ़ाने में लगाओ। चेता किधर लगाओ? ज्ञान में लगाओ। चिंता में, संसार की चिंता में चेता मत लगाओ। संसार के अंदर आप रहोगे तो भी ये संसार चलता रहेगा, और आप नहीं भी रहोगे तो भी ये संसार वैसे ही चलता रहेगा। तो छोड़ दो चिंता। आप नहीं भी रहोगे तो ये संसार रुकने वाला नहीं है। जो होने के काम है वो सब आपके होने से नहीं होने से कुछ फर्क संसार को पड़ने वाला नहीं है। आपको भले पड़ता है, आपको भले पड़ता हो, लेकिन संसार को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप हो चाहे नहीं हो, कुछ नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि आप इसलिए आप क्या करो, ये संसार की चिंता को छोड़ो। चिंता को निवार चित्त ज्ञान के बधारे लागो। क्या करो? चित्त को ज्ञान बढ़ाने में लगाओ। चेता उधर लगाओ, दिमाग प्लानिंग उधर करो कि ज्ञान कैसे बढ़े। संसार की चिंता छोड़ दो। क्या होगा वो सब छोड़ दो। संसार का जो राम जी करेंगे जो होगा सब अच्छा ही होगा। चिंता छोड़ दो संसार। जागो सावधान होए राम रस पीजिए। जगा रहे महाराज। क्यों जगा रहे? क्योंकि सो रहे अपन, इसलिए जगा रहे। सोते हुए को जगाते, जागते हुए को थोड़ी जगाते। किसमें सो रहे? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु बाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। सब माया में, मोह में, भरम की रात्रि में सो रहे हैं, और सदगुरु हाथ पाड़ के जगा रहे कि भाई ये तो जागो, ये माया मोह भरम आपके कोई काम आने वाले नहीं। इसलिए आप तो राम राम का सुमरन कर लो, वही काम आएगा, दूसरी कोई चीज काम आने वाली नहीं। तो जागो सावधान होए राम रस पीजिए। सावधान हो जाओ। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगा है रोयो। क्या कह रहे हैं महाराज? ये सब ठग है, स्वार्थी है। चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे स्त्री है अपनी, चाहे पुत्र है, मात पिता सुत नार स्नेही, स्नेही स्वजन है, मित्रगण है, भाई बंधु है, सब अपने अपने स्वार्थ से सब जुड़े हुए हैं। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोह। इन ठगों की नगरी में जीव मोहित हो रहा है। इनके मोह के अंदर बंधा हुआ है, इनकी मोह की पास में बंधा हुआ है, और मोह की पास में बंधकर अपना काम भूल गया, अपना आत्मकल्याण भूल गया, अपना भजन भूल गया, अपने राम जी के नाम का सुमरण भूल गया। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, और समझो नहीं मुसाफिर के लिए। ये बात जो सदगुरु समझा रहे हैं, ये इससे पहले मिले नहीं कोई समझाने वाले। ऐसी बात पहले नहीं मिले, इसलिए पूरा जन्म ठगा गया इन्हीं के कामों में। आज दिन तक क्या किया? यही तो किया, दूसरा क्या किया? जन्म ठगाया, रोयो। अब रो रहा है तब क्या होगा? भजन किया नहीं पूरी जिंदगी, सुकृत कियो नहीं राम संभालियो, गर्भ कौल बिसरायो। गर्भवास में कॉल करके आया था, हे परमात्मा मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत कष्ट है, तकलीफ है। गर्भ कौल काठा किया, जीव दान दे मुझे,
8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु। जब गर्भवास में था तब वहां भारी दुख था, तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। जब वहां दुख था गर्भवास में तब तो बहुत याद कर रहा था राम जी को, लेकिन जैसे ही बाहर आया संसार की हवा लगी, माया के सुख मिले और भूल गया राम जी को। हाँ, तो भूल गया तो फिर वापस जाना पड़ेगा वही गर्भ में, वापस दुख देखना पड़ेगा। यहाँ सुख हो गया, अब यहाँ आकर सुमरन कर लेगा राम जी का तो वापस गर्भवास में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जगा रहे, कह रहे कि जागो सावधान होए राम रस पीजिए, सुमेरो सदीव पीव परमात्म रूप राम काम सिद्ध ज्ञान सो विज्ञान पद लीजिए। क्या कह रहे, सुमिरो सदीव, हमेशा राम जी का सुमरण करो। जो पीव है, पीव मतलब पति, परमात्मा, ये परमात्मा इस आत्मा के पति है, पति स्वरूप परमात्मा है, पीव है। तो ऐसे पति का सुमरण करोगे तो ऐसे पति को प्राप्त हो जाओगे। और ये आत्मा जब राम जी रूपी पति को प्राप्त हो जाएगी तो वो अविचल वर है, अविचल वर को प्राप्त होगी तभी सदा सुहागन होगी। नहीं तो यहाँ तो बार बार जो है मरने वाले पति को प्राप्त कर रही है आत्मा, तो फिर वो सदा सदा सुहागन तो नहीं। यदि इसको सदा सुहागन होना है तो ये राम जी को वर ले, राम जी का वरण कर ले, राम जी को पति रूप में स्वीकार कर ले। सुमिरो सदीव पीव परमात्म रूप राम काम सिद्ध ज्ञान सुविज्ञान पद लीजिए। क्या कह रहे महाराज, यदि आपके सारे कामों को सिद्ध करना चाहते हो, ज्ञान, हाँ, काम सिद्ध ज्ञान सो विज्ञान पद लीजिए। सब काम आप पूर्ण करना चाहते हो, पूर्ण काम बनना चाहते हो, कोई काम बाकी नहीं रह जावे, सारे काम निपट जावे, तो कह रहे हैं कि ज्ञान से विज्ञान पद को प्राप्त कर। पहले सदगुरु का ज्ञान मिलेगा और फिर ज्ञान से विज्ञान मिलेगा, ऑटोमेटिक विभव होने लगेगा। यथारथ आनंद में जाय के गरक रहे बिन तन होय कब राम मिले जी जिए। फिर क्या होगा, यथार्थ आनंद में जाकर गरक हो जाओगे, मिल जाओगे, गरकाब हो जाओगे। भिन्नता न होए कबू, फिर कभी जो है राम जी से अलग होने की, आनंद से अलग होने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब राम मिल जी जिए, फिर तो हमेशा राम जी से मिले ही रहोगे और उसी उन्हीं के संग जीवोगे, राम जी के संग, पति स्वरूप परमात्मा के साथ यह आत्म सुंदरी हमेशा हमेशा के लिए निवास करेगी। तो राम ही चरण ऐसे गुरु जी चिताई कहो समझ विचार अब तोर काज कीजिए। ये बात किन्होंने कही, राम ही चरण ऐसे गुरु जी चिताई कहे, गुरु जी ने ये बात, सदगुरु ने ये बात हमको चेता कर कही है, जगा कर कही है, होशियार करके कही है, सावधान करके कही है कि आप चेत जाओ, ये संसार की मोह माया के अंदर मत सोते रहो, झांक कर राम जी के नाम का सुमरण कर लो और अभी समय रहते शादी कर लो। फिर शादी का समय निकल जाएगा तो फिर शादी नहीं होगी। कि मिनखा दे इस आत्मा की परमात्मा के संग शादी कराने का समय है, अभी मिनखा दे के रहते ये काम कर लो। चिताई कहो समझ विचार बेतोर काज कीजिए, समझो, थोड़ा इसके ऊपर विचार करो और विचार करके अपना काम करो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मीठी में नारोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मीठी में नारोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के
बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे वेद के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो।
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सबने राम और जितोड़ी सत्संग की नहीं जितोड़ हाँ मतलब बात नहीं माना है अच्छा लगे मतलब जो सत्संग है जितोड़ी